Hello bachchon, let's see this question. The question says a small square loop of wire of side L is placed inside a large square loop of wire of side capital L. The loops are coplanar and their centers coincide. The mutual inductance of the system is 2 root 2 mu naught capital L by pi L, 2 root 2 mu naught capital L square by pi small l, 2 root 2 mu naught small l by pi capital L, 2 root 2 mu naught small l square अपॉन पाई कैपिटल एल की कंसेप्ट। ये क्वेश्चन बेस्ड है म्यूचुअल इंडक्टेंस के कंसेप्ट पर। जैसा कि हम जानते हैं कि जब दो कॉइल एक दूसरे के पास रखे हों और उसमें एक कॉइल में करंट टाइम के साथ वेरी कर रहा हो तो इस कॉइल को हम प्राइमरी कहते हैं और इसके नियर बाय जो कॉइल है उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है और इस कॉइल को हम लोग सेकेंडरी कहते हैं। तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ करंट इन द प्राइमरी, दिस फिनोमिनन इज नोन एज द म्यूचुअल इंडक्शन। इस केस में सेकेंडरी से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होता है एट एनी इंस्टेंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है current in primary at that instant. We can write phi is equal to mi, or we can write m is equal to phi by I. Here m is known as coefficient of mutual induction or mutual inductance. m की यूनिट होती है SI सिस्टम में हेनरी। यहां फाई मैग्नेटिक फ्लक्स है, BA cos थीटा। सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। इस क्वेश्चन में हमको एक स्मॉल स्क्वायर लूप दिया है जिसकी साइड स्मॉल l है और ये रखा है किसी लार्ज स्क्वायर लूप में जिसकी साइड कैपिटल L है। हमको इस सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू बताना है। वी हैव टू फाइंड the mutual inductance of this system M। हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग स्क्वायर लूप। सपोज एक करंट कैरिंग स्क्वायर लूप है, इस स्क्वायर लूप में करंट I फ्लो कर रहा, सपोज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जैसा कि फिगर में दिया है। सपोज करते हैं कि इस स्क्वायर लूप की लेंथ है L, कैपिटल L। हम लोग इस स्क्वायर के सेंटर पे सपोज पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे ड्यू टू दिस करंट कैरिंग स्क्वायर लूप बाय राइट हैंड थंब रूल। क्लियर है कि मैग्नेटिक फील्ड चारों वायर की वजह से परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगी। सो हम एक वायर से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे पॉइंट P पे और नेट फील्ड के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज वायर AB है जिसकी लेंथ L है और इसमें करंट I फ्लो कर रहा। मान ले रहे पॉइंट P की डिस्टेंस L/2 है, सपोज मिड पॉइंट O है। जैसा कि वायर AB एक स्क्वायर का एक साइड है और पॉइंट P स्क्वायर का सेंटर है, तो क्लियरली एंगल OPB 45 डिग्री होगा और एंगल OPA भी 45 डिग्री होगा। जैसा हम जानते हैं किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से किसी पॉइंट सपोज पॉइंट Q पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है अगर ये एंगल एंड पॉइंट्स के थ्रू एंगल अल्फा और बीटा है और पॉइंट P की वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल a है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई A साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। क्लियरली हियर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री और A इज इक्वल टू L/2। सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P due to wire AB, suppose B1 is equal to mu naught by 4 pi
I upon L by 2 sine 45 degree plus sine 45 degree. This implies B1 is equal to mu naught I upon 2 pi L. Sin 45 की वैल्यू 1 by root 2, so 2 into 1 by root 2. So this implies B1 is equal to mu naught I upon pi L root 2. So magnetic field at point P due to complete square, B is equal to 4B1. So 4 into B1 की वैल्यू mu naught I upon pi L root 2 and this equal to 2 root 2 mu naught I upon pi L. So B is equal to 2 root 2 mu naught I upon pi L and this field is along the axis perpendicular to its plane. Now flux linked to smaller loop will be phi is equal to BA. A is the area of smaller loop. B की वैल्यू हम पुट कर देंगे 2 root 2 mu naught I upon pi L और एरिया A की वैल्यू होगी स्मॉल l स्क्वायर क्योंकि स्मॉल l इज द साइड ऑफ स्मॉलर लूप. Now mutual inductance of the system M is equal to phi by I or M is equal to 2 root 2 mu naught small l square upon pi L. So the correct option is option number 4, 2 root 2 mu naught small l square upon pi capital L. So the final answer is option number 4, M is equal to 2 root 2 mu naught small l square upon pi into capital L. Hope you will understand it well. Best of luck.